नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं अपने पैतृक गांव में हूं, यानी कि अपनी मातृभूमि में हूं। ये मेरे माता पिता का इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इस समय मैं कोस्त गांव में हूं। जगह जगह जब मैं छत्तीसगढ़ से निकला, एमपी होते हुए यूपी पहुंचा, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बोर्ड लगा हुआ था। यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप अगर मेरे इलाके में आते हैं और आप अगर चंबल नहीं देखते हैं तो आप कुछ नहीं देखे। ये चंबल नदी दिखाइए, इस तरफ कैमरा घुमाओ। ये देखिए, ये चंबल नदी है, ये चंबल का पानी है। उस पार मध्य प्रदेश है, इस पार उत्तर प्रदेश है। और चंबल का एक अपना इतिहास है। चंबल अपने में एक ऐतिहासिक नदी है। आपने गंगा का नाम सुना होगा, आपने यमुना का नाम सुना होगा। ये नदियाँ तो तीर्थ स्थानों से जुड़ती हैं, बड़े बड़े शहरों से निकलती हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम कमाया। मगर चंबल एक तामस नदी है। तामस मतलब खून से भरी हुई नदी है। चंबल के पानी का एक इतिहास है। चंबल का जब नाम आता है तो पहले ही आपके जहन में आ जाता है मलखान सिंह, पान सिंह, ऐसे जो बीहड़ों में जो डकैत हुआ करते थे, मान सिंह, ऐसे डकैतों का यहाँ से नाम आता है। मतलब चंबल की एक कहानी है। चंबल को बोलते हैं कि जो इसके पानी को स्पर्श करता है ना। एक कहावत है कि स्पर्श करे तो रागी होए, दर्श करे तो बागी होए, करे याचमन मूड मुड़ावे, चंबल सो बड़ भागी होए। मतलब चंबल अपने आप में एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है इस इलाके की। और चंबल का जो पानी है, चंबल अब वो चंबल नहीं रह गई कि यहाँ पर लोग डकैती पैदा होते हैं। चंबल का इतिहास बदल गया। चंबल एक जीवनदायिनी नदी है, इस इलाके में बहती है। यहाँ खेती बाड़ी किसानी भी इसी के पानी से होता है। वो देखो उस तरफ दिखाइए, उधर जहाजी ऊँट खड़े हैं। इन ऊँटों से यहाँ व्यापार होता है, छोटे छोटे व्यापारी हैं यहाँ के। हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से रेत उठाना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, चाहे आप कितना भी प्रतिबंध लगाएं, वो तो अपना छोटा मोटा व्यापार इन रेतों से करेंगे। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, हमारे साथ बहुत सारे मेरे गांव के लोग खड़े हैं। मेरा गांव कोस्त पड़ता है। ये देखो, ये सोनू है ना। सोनू बताओ तो भाई, ये क्या है, पानी के बारे में क्या जानते हो, क्या है चंबल का? चंबल नदी जो कि किसी भी शहर से नहीं गुजरी है, इसलिए इसका पानी भी काफ़ी स्वच्छ है। और इसमें सरकार द्वारा इसमें मगरों का पालन होता है। मगरमच्छ यहाँ पे पाले जाते हैं। कई तरह के जीव जंतु यहाँ पे पाले जाते हैं, उनकी देख रेख भी सरकार करती है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक यहाँ पे डैम आगे बनाया जा रहा है, यहाँ से 40 किलोमीटर आगे। और वो डैम बना के उसको पानी को स्थिर करके उसको बुंदेलखंड ले जाएंगे। उस पानी को बुंदेलखंड ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत कमताई है। इसलिए योगी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है, जो वहाँ पे एक डैम बना के इस पानी को बरसात में रोक के उसको उत्तराखंड का नाम बुंदेलखंड ले जाएंगे, जिससे वहाँ पे पानी की जो समस्या है वो कम होगी। मतलब इस इलाके का जो ये पानी है उत्तराखंड जाएगा, डैम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ इस इलाके में चंबल को लेकर के बड़ी परियोजना और बड़ी योजना चला रहे हैं। और हमारे साथ और भी खड़े हैं। भैया क्या लिखते हो आप अपना नाम? लोकेंद्र सिंह भदौरिया हमारा नाम है। लोकेंद्र सिंह भदौरिया हैं, हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं। नहीं, भाई लगते हैं। हाँ, बड़े भाई लगते हैं। तो अब हमारे बड़े भाई आपको समझाएंगे, चंबल के बारे में विस्तार से बताएंगे। चंबल का नाम आप लोगों ने जब जब सुना है तो आपके जहन में सिर्फ डाकुओं की छवि आती है। आपको ऐसा लगता है ना कि चंबल में आए तो बीहड़ से सिर्फ घोड़ा लेके डाकू निकल रहे हैं बंदूक लेके। ऐसा चंबल नहीं रह गया, चंबल बदल गया है। हाँ भैया बताओ तो। ये चंबल नदी बहुत पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर बहुत बड़े इतिहास बने हुए हैं। जैसे कि मलखान सिंह रहे, मान सिंह रहे, कई एक दस्यु रहे यहाँ पर। उसके पश्चात जो है हमारे यहाँ मगरमच्छ का पालन होता है। डॉल्फिन मछली भी यहाँ डाल रखी हैं। और इस चंबल माटी से हमारे यहाँ के वायुसेना चीफ भी रहे हैं, जो अभी कुछ समय पहले ही रिटायरमेंट हुए हैं। वो हमारे गांव और चंबल घाटी से ही, उनका पैतृक गांव भी कोरथ गांव ही है। RKS भदौरिया उनका नाम था। और आज भी हमारे गांव के, हमारे यहाँ क्षेत्र के अच्छी पोस्टों पे लोग तैनात हैं। ये हमारे यहाँ खूबी है। यहाँ के लड़के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेहनत करते हैं, अपना मेहनत करके आगे ग्रोथ कर रहे हैं। बिल्कुल। जो यूपी का इलाका है, ये चंबल का इलाका है, अब विकसित इलाका है, पहले जैसा इलाका नहीं है। अब ये उन्होंने बताया कि RK सिंह भदौरिया का नाम सुना होगा। वो एयर मार्शल वायुसेना के चीफ प्रमुख थे और उनका नाम तो हर कोई जानता है, क्योंकि वो भारत में बड़ी कमांड, बड़ी पोस्ट में थे। वो हमारे ही गांव से थे।
अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, गांव का भी आपको इलाका दिखाऊंगा कि गांव में हमारे अब पक्की सड़क है, चारों ओर खेत लहला रहे हैं और पूरा विकसित इलाका है। मतलब वो पिछड़ापन जैसा यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। आपने देखा कि मतलब बहुत बेहतरीन सी जानकारियाँ बताई हैं। हमारे साथ तुम भी कुछ बताओगे और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं कैमरे के सामने, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो इस तरीके का है। तो ये जो चंबल का है, एक चंबल का अपना एक अलग इतिहास है। चंबल अपने में एक खूबसूरत नदी है। चंबल किसी शहर को नहीं छूती, किसी तीर्थ को नहीं छूती, कोई ऐसी पावन सी नदी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों के जीवन में बसती है, रग रग में चंबल बसता है। चंबल का पानी अपने आप में तामस पानी है, क्योंकि ये जो इलाका है, जिस तरीके से हम बस्तर के बीहड़ों में रहते हैं, वहाँ पर हमने नक्सलवाद का नाम सुना कि यहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, तो ये चंबल का इलाका है। यहाँ पर घर घर से बंदूकें बनती हैं, यहाँ घर घर से हथियार और असला बारूद निकलते हैं। ऐसा पहले था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ के चंबल के बारे में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे बोलने में बहुत सारी चीज़ें छूट गई हों, और जब मैं तो ये चाहूँगा कि कभी जब आप आएँ MP या उदी मोड़ या आगरे की साइड आएँ, तो एक बार आप चंबल आइए, चंबल के इलाके को घूमिए, क्योंकि चंबल अपने आप में एक बेहतरीन नदी है। थैंक यू।